उद्योग दुनिया भर के कई बड़े और छोटे फार्मों के लिए आय का मुख्य स्रोत बन रहा है। इसके माध्यम से पशुधन का आदान प्रदान, व्यापार और निर्यात पहले से कहीं अधिक लोकप्रिय हो गया। तो लोग भैंस जैसे मवेशियों का परिवहन कैसे करते हैं? कृपया साथ देखें। भैंस को सीमा के बाहर कैसे ट्रांसपोर्ट करा जाए। हर दिन एक दूसरे के साथ भैंस की नस्लों के व्यापार या आदान प्रदान के उद्देश्य से सैकड़ों भैंसों को एक स्थान से दूसरे स्थान या देश भर में ले जाया जाता है। परिवहन का मुख्य साधन हवादार जगह वाले ट्रक और ट्रेलर हैं, जो परिवहन के दौरान भैंसों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। हजारों साल पहले कुछ स्थानों पर लोग जानते थे कि कृषि कार्य जैसे भूमि की जुताई या परिवहन के साधन के रूप में भैंसों का पशुधन के रूप में कैसे पाला जाए। आज भैंस फार्म मानव उपभोग की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में मांस और दूध उपलब्ध कराते हैं। इसलिए इस प्रकार के मवेशियों का व्यापार और निर्यात पहले से कहीं अधिक केंद्रित है। जब भैंस वध की उम्र तक पहुंच जाती है तो व्यापारी खेत मालिकों के साथ व्यापार करने आते हैं और उन्हें ट्रकों में ले जाते हैं। पालतू जानवरों के परिवहन के लिए वाहन डिजाइन करते समय विचार करने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें केवल कार्गो के रूप में ले जाया जाना चाहिए। तो शायद यह उन्हें एक विशेष वस्तु बना देता है कि वे जीवित हैं। लेकिन किसी भी अन्य कार्गो के विपरीत यह सुनिश्चित करना कि पूरी यात्रा के दौरान सभी जानवर जीवित और स्वस्थ रहें महत्वपूर्ण और अपरिहार्य है। इसलिए जब भैंसों को ट्रक पर बिठाया जाता है तो सभी शर्तें सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि वे वास्तव में स्वस्थ और अच्छे मूड में हों। परिवहन के दौरान दुर्भाग्यवश मरने वाली भैंसों से खेत मालिकों को भारी नुकसान होगा। इसलिए एक निश्चित क्षमता के अलावा परिवहन के साधन बड़ी संख्या में भैंसों के झुंड को बनाए रखने और उनकी देखभाल दोनों के लिए उपयुक्त होने चाहिए। लंबी दूरी पर भैंसों को सुरक्षित रखने के लिए आप ट्रक के ट्रंक पर रेत या पुआल बिछा सकते हैं ताकि वे मजबूती से खड़े रह सकें और उन्हें खरोंच ना आए। रेत की परत जितनी मोटी होगी, भैंसों को उतनी ही अधिक सुविधा होगी। लोग मुख्य रूप से पुआल फैलाते हैं क्योंकि परिवहन के दौरान यह भैंसों का भोजन भी होता है। पुआल न केवल उन्हें ठंड के मौसम में गर्म रखता है बल्कि तनाव कम करने में भी मदद करता है। लंबी दूरी पर परिवहन करते समय भोजन और पानी की नियमित आपूर्ति भी आवश्यक है। एक बार जब भैंस को गाड़ी पर लाद दिया जाता है तो अगली चिंता निर्धारित स्थान के भीतर भैंस की निकटता की होती है। ट्रंक में वेंटिलेशन, वायु परिसंचरण और तापमान के लिए एक शर्त है। यात्रा की लंबी अवधि में भैंसों के झुंड के अस्तित्व के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। भैंसों के परिवहन के लिए ट्रकों से उधार लिए गए अधिकांश ट्रेलर शीर्ष पर खाली ट्रक होते हैं।
ट्रक के चारों तरफ ऊंचे डिजाइन किए जाते हैं ताकि भैंसें टैंक से बाहर ना निकल सकें। अधिक सुरक्षा के लिए कई लोग भैंस के गले पर रस्सी बांध देते हैं और उसे कार की डिक्की से जोड़ देते हैं ताकि वह कार की डिक्की तोड़कर भाग ना सके। वे न केवल वयस्क भैंसों को ले जाते हैं बल्कि वे छोटे भैंसों को भी नए खेत में ले जाते हैं। शिशु बछड़ों को ले जाना आसान होता है क्योंकि वे वयस्क भैंसों जितने मजबूत नहीं होते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि परिवहन के दौरान बड़े भैंस उन्हें ना रौंद दें। छोटी मात्रा में परिवहन के लिए आप एक समय में 2 या 3 भैंसों के परिवहन के लिए छोटे ट्रक या पिकअप ट्रक का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार वयस्क भैंस और बच्चे भैंस दोनों का परिवहन संभव है। वे बड़े तंग ट्रकों में भी अधिक आरामदायक होते हैं। आप देखिए, भैंसें आकार में बहुत बड़ी हैं। भले ही वे घरेलू भैंस हैं, फिर भी वे जंगली भैंसों के बदतर नहीं दिखती, क्योंकि बचने के लिए वे शायद कार की डिक्की तोड़ सकती हैं। लोगों को भैंस को स्थिर करने के लिए रस्सियां बांधनी पड़ती हैं और लोहे की सलाखों का इस्तेमाल करना पड़ता है। वयस्क भैंस को अक्सर प्रसंस्करण संयंत्रों में ले जाया जाता है, जो उपभोक्ताओं को मांस प्रदान करते हैं। भैंस का मांस बहुत से लोगों को पसंद होता है और बड़ी मात्रा में खाया जाता है। यह आज के वीडियो का अंत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के बारे में जल्द से जल्द सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। वे मुझे बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। फिर मिलेंगे।